दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स के शेयरों में इतनी तेजी क्यों आ रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद सुमित में। गवर्नमेंट के एक फैसले ने अचानक टेक्सटाइल सेक्टर में हलचल मचा दी है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट के बाद कई टेक्सटाइल स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। इंडो काउंट लगभग 11% तक जंप कर गया। रेमंड लाइफस्टाइल 7% ऊपर चला गया, जबकि वेल्सपन लिविंग और वर्धमान टेक्सटाइल्स में भी 5% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मार्केट इतना एक्साइटेड क्यों हो गया? अब आइए समझते हैं इस पॉलिसी के पीछे की पूरी कहानी। गवर्नमेंट ने कॉटन इंपोर्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी को टेम्परेरीली हटा दिया है। यह एग्जेम्पशन जून 1, 2026 से लेकर अक्टूबर 30, 2026 तक लागू रहेगी। इसका सीधा फायदा टेक्सटाइल कंपनीज को मिल सकता है, क्योंकि इंपोर्टेड कॉटन अब सस्ता हो सकता है। कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल माना जाता है। यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स, बेडशीट्स और टॉवल्स जैसी कई प्रोडक्ट्स कॉटन पर डिपेंड करती हैं। जब कॉटन प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्जिन्स पर प्रेशर आता है। यही वजह है कि इस ड्यूटी कट को मार्केट ने मार्जिन रिलीफ सिग्नल की तरह देखा। अब आइए जानते हैं किन कंपनीज पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में स्ट्रांग पोजीशन रखती है। मार्केट को उम्मीद है कि चीपर कॉटन से इसकी एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। वेल्सपन लिविंग भी टॉवल्स और बेडशीट्स बिजनेस में स्ट्रांग प्लेयर है। यहां भी लोअर कॉटन कॉस्ट मार्जिन सपोर्ट दे सकती है। वर्धमान टेक्सटाइल्स डायरेक्टली कॉटन प्राइसेस से लिंक्ड कंपनी मानी जाती है, इसलिए इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। रेमंड लाइफस्टाइल में बेनिफिट थोड़ा इनडायरेक्ट माना जा रहा है, लेकिन लोअर फैब्रिक कॉस्ट ब्रांडेड अपैरल मार्जिन्स को सपोर्ट कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या रैली अभी और आगे जा सकती है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली फायदा तभी दिखेगा जब कंपनीज लोअर कॉटन कॉस्ट का बेनिफिट खुद रिटेन कर पाएंगी। अगर पूरा फायदा कस्टमर्स को लोअर प्राइसिंग के रूप में पास कर दिया गया तो मार्जिन्स में बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना जैसी कंट्रीज से compete करती हैं। अब आइए समझते हैं सबसे बड़ा रिस्क क्या है। इंडिया अपनी टोटल कॉटन डिमांड का ज्यादातर हिस्सा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से पूरा करता है। इंपोर्ट्स सिर्फ अराउंड 14 to 15% डिमांड कवर करते हैं। इसलिए यह पॉलिसी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कंप्लीट गेम चेंजर नहीं मानी जा रही। अगर ग्लोबल कॉटन प्राइसेस फिर से बढ़ते हैं या एक्सपोर्ट डिमांड वीक होती है तो रैली स्लो पड़ सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट क्लियरली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि स्मार्ट मनी टेक्सटाइल स्टॉक्स पर नजर बनाए हुए है। वैसे आप टेक्सटाइल सेक्टर में किस स्टॉक को सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम रोज ऐसे ही स्टॉक मार्केट, ब्रोकरेज ओपिनियन, बिजनेस न्यूज़ और फाइनेंशियल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।